all the praises and thanks to Almighty Allah, who is the creator of this beautiful universe. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to start the first chapter of your science book, that is the digestive system. तो स्टूडेंट्स आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं. The digestive system is a long muscular tube with many sections and areas. Digestive system basically tube like structure है जिसके many parts होते हैं. It starts with the mouth and ends with the anus. Digestive system mouth से start होता है और anus पर ख़त्म होता है. The parts of the digestive system are mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम सब पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज द बक्कल कैविटी. इट इज़ आल्सो नोन एज द माउथ. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. तो सबसे पहले हम फूड जो है माउथ में डालते हैं जहाँ पर टीथ उसे सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं. द सेकंड पार्ट इज द फूड पाइप और इसोफेगस. द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप. अब जो फूड हमने माउथ में इनहेल किया था वो फूड पाइप में आ जाता है. फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप. उसके बाद फूड पाइप की जो वॉल होती है उसे फर्दर ट्रांसफ़र करती है अदर पार्ट्स में. द थर्ड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द स्टमक. इट इज़ द जे शेप्ड स्ट्रक्चर. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड. ये एक तरफ से फूड पाइप से फूड रिसीव करता है एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड. एंड दूसरी तरफ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है. अब स्टमक में क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, जो फूड हम इनहेल करते हैं उसे फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है. द फोर्थ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियास. ये लिवर और पेनक्रियास से सीक्रेशन हासिल करता है. द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज़ द लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. एज वी नो दैट द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी इज लिवर. अब लिवर क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाते हैं. द फिफ्थ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन. It absorbs water and small salts from the undigested food material. Large intestine जो undigested food होता है उसमें से वाटर और salt को absorb करता है. The remaining waste passes into the rectum. अब जो remaining undigested food है वो rectum में आ जाता है and remain there as a semi-solid feces. और वहाँ पे as a semi-solid feces के तौर पे रहता है. The last and the sixth part of the digestive system is the anus. The feast matter is removed through the anus from time to time. अब जो feast के फॉर्म में मैटर रेक्टम में मौजूद है वो टाइम टू टाइम एनस के थ्रू हमारी बॉडी से डिस्कार्ड हो जाता है. एंड इन द लास्ट वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. Digestion is the chemical breakdown of the complex biological molecules into their component parts. अब digestion क्या है? It is a simple process in which large molecules are break down into their component parts. इसमें जो large molecules होते हैं यानी simple food जो है वो simple particles में break down होता है. जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि लिपिड्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं. अब लिपिड्स क्या है, पॉलीमर्स है और फैटी एसिड क्या है, मोनोमर्स है. इट मीन्स जब हम लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सिमिलरली प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन होते हैं. एंड नाउ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इट प्रोड्यूस वेरियस केमिकल्स टू ब्रेक डाउन फूड. अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करवाता है ताकि फूड को ब्रेक डाउन किया जा सके. इट फिल्टर आउट द हार्मफुल सब्सटेंसेस. ये जो नुकसानदा सब्सटेंसेस होते हैं उसे खारिज करवाता है. इट आल्सो गेट्स रिड ऑफ द सॉलिड वेस्टेज. अब ये जो सॉलिड वेस्टेज होते हैं उसे भी खारिज करने में हेल्प करवाता है.
That's all about our today's lecture. Thank you for watching my video. If you like it, don't forget to subscribe and click on the bell icon so that you can get access to my latest videos.